एक व्यक्ति ने जिंदगी भर पाप किया, बचपन से जवान हो गया, पाप ही पाप, पाप ही पाप, कभी कोई अच्छा काम न करे। परिवार के लोग उसे महात्मा के पास ले गए, महाराज इस पर कृपा करो, इसका कल्याण हो। यह कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, गलत काम बस। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास छोड़ दो। महात्मा ने उससे कहा कि तुम हमारे साथ रहोगे? बोला साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं, पर हमसे भजन के लिए मत कहना। महात्मा बोले क्यों? तो कहने लगा कि भजन की बात सुनते ही हमें सिर दर्द होने लगता है, हम भजन नहीं कर सकते। महात्मा बोले मत करना भजन, तुम हमारे पास रहो। बोला दूसरी बात सुनो, हम जो करेंगे उसमें रोकना नहीं। महात्मा बोले नहीं रोकेंगे, तुम्हें जो करना हो वह करना। बोला तब तो आराम से आपके साथ रहेंगे। और रहने लगा वो, महात्मा से मित्रता हो गई, उसे जो मन में आवे सो करे और भजन करे नहीं। एक दिन महात्मा उसे ले गए वन में, वह भी घूमते घूमते साथ गया। महात्मा ने कहा कि देखो तुम्हारा हमसे प्रेम है, तो एक काम करो, क्या मेरे कहने से एक बार राम कह दो। बोला इससे क्या फायदा? महात्मा बोले फायदे की मत सोच, तू तो राम राम कहे। हम लोगों की आदत है, कभी किसी से कहो कि भैया भजन किया करो, राम राम किया करो, तो लोग तुरंत क्या कहते, इससे क्या फायदा? अच्छा रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? एक महात्मा बार बार कहते भैया राम राम किया करो, तो सामने वाला कहे क्या फायदा? रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? महात्मा परेशान हो गए, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम तम्बाकू खाते हो? बोले हाँ खाता हूं। बोले क्या फायदा? बीड़ी पीते हो? बोले हाँ पीते हो। बोले क्या फायदा? बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। महात्मा बोले इतने तुम गलत काम करते हो बिना फायदे की सोचे, तो एक राम नाम ही मिला है जिसके लिए फायदा सोचोगे? क्या बिना फायदे की सोचे राम राम नहीं कर सकते? इतनी चीजें करते हो बिना फायदे की सोचे, तो राम नाम भी बिना फायदे की सोचे करो। बोला एक बार बोलूंगा। महात्मा बोले बस एक बार। वह बोला राम, महात्मा बोले बन गया काम। बस एक मेरी बात और सुन ले, क्या इस नाम के बदले में कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो मांगना मत, कह देना नाम के बदले में जो मिलता हो वो मुझे दे दो, ठीक है? महात्मा ले आए उसे, किसका काम बन गया, इसे जो करना हो करने दो। परिवार वालों ने कहा ठीक है। महात्मा चले गए, वो अपने घर रहने लगा, मनमाने काम करने लगा। लेकिन एक दिन जब वो मरा तो लोग गए कि ये मर गया मर गया। यमदूत उसे यमलोक ले गए, यमराज के सामने। यमदूतों ने हिसाब सुनाया कि इसने जीवन भर गलत काम किए हैं, एक बार एक महात्मा के कहने से राम कहा है बस। यमराज बोले तो इससे पूछ लो ये राम नाम के बदले में क्या चाहता है। यमदूतों ने कहा क्या चाहते हो? यमराज पूछवा रहे हैं राम नाम के बदले में। उसे महात्मा की बात याद आ गई, वो कहने लगा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, नाम के बदले में जो मिलता हो सो दे दो। अब यमराज के यहां राम नाम का हिसाब थोड़ा ही है। चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के यहां गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि राम नाम एक बार कोई ले तो उसका महत्व क्या है, फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले हमें पता नहीं, हम तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो फिर का राम नाम भगवान शंकर लेते हैं, उनसे ही पूछो। तो उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी यमराज शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा कि आप दिन रात राम राम करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती तुम
आप निरंतर राम 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 स्मरण करते हैं तो एक बार नाम लेने का क्या फल है? शंकर जी ने कहा कि नाम स्मरण तो मैं खूब करता हूं, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल है ये मुझे भी पता नहीं। फिर किससे पूछें? शंकर जी बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। यमराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी उस व्यक्ति को लेकर राम जी के पास पहुंचे। राम जी से कहा कि इस व्यक्ति ने जिंदगी भर गलत काम किए, एक बार आपका नाम लिया है तो आपका एक बार नाम लेने का क्या फल है, इसे वही फल दिया जाए। राम जी बोले नाम तो हमारा ही है लेकिन फल हमें भी पता नहीं है। तब तुलसीदास जी ने लिखा, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। यहाँ अपनी इच्छा की प्रधानता होगी, वहां काम होगा और वासना प्रमुख होगी, और जहां अपने प्रेमास्पद की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देंगे वहां प्रेम होगा और उपासना प्रमुख रूप से होगी, भक्ति होगी। इस प्रेम तत्व पर हम लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं। जहां दो मन न रह जाएं, इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त कौन? मन मना भव, मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, दो मन न रह जाए। दो बार हाँ, स्वामी जी महाराज बता रहे कि 2 बार यह बात कही, 2 बार कही है कि हमारा मन और तुम्हारा मन 2 बार करी, एक 9 में और एक 18 में। देखो कितनी बढ़िया बात। एक स्वामी जी बता रहे हैं कि 9वें अध्याय में कही और 18वें अध्याय में कही, और 9 तो पूर्णांक है और 18 को भी 8 1 जोड़ दो तो 9 ही है, पूर्णांक है, पूर्णता। तो जीवन की आध्यात्मिक पूर्णता कब? जब 2 मन न रह जाए। और यही भगवान राम ने कहा, श्री हनुमान जी से संदेश भिजवाया। अच्छा देखो, प्रेम की बात तो श्री हनुमान जी की थोड़ी सी बात सुने। हनुमान जी गए हैं संदेश लेकर, बहुत तरह की चर्चा की है। अंत में बोले, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।